जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनिए तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं। माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओ को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। सवाल करते हैं लोग पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में, सवाल करते हैं लोग पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में। पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में आपको याद है, भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया था और आज भी वह संकल्प हम सबको याद है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, से हम कभी भूलेंगे नहीं, कभी हम उसे भूलेंगे नहीं। ये कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहां हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हों। बहनों भाइयों, यह बराबर यह चीज हमको सालती रहती है, लेकिन मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे। इससे लेकिन ये कि हमारा जो नौरतन है, हमारा नोखा लाडला है, जो खेलने के लिए चांद चाहता है, वो कहता है अगर मैं नहीं तो पाकिस्तान खावे। आईएसआई चीफ और आपके फॉरेन मिनिस्टर वहां जाके कान पकड़ के माफी मांगते हैं कि गलती हो गई भाई, हमें तो माफ करो। ये सिचुएशन आपके डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कश्मीर के ऊपर एक स्टेटमेंट आया है, उस पे काफी हंगामा है। थोड़ी देर पहले मैं आपके एक टीवी चैनल पे भी थी। तो ये ऐसे ही आप समझ रहे हैं कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, या वाकई में अब फिर से भारत सोच रहा है कि कश्मीर के लिए बातचीत की जाए या कोई ऐसा एक्शन किया जाए जिससे कि जो आप आजाद कश्मीर जैसे आप लोग पीओके कहते हैं वो लिया जाए? आरजू जी, ऐसा है कि ये जो राजनाथ सिंह जी ने जो स्टेटमेंट दिया, इसको आइसोलेशन में ना देखा जाए, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि यहाँ पे जब इलेक्शंस होते हैं तो वोट लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी। ऐसा नहीं है, अभी तो कोई इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन 2024 में है, तो आज वो बयान क्यों दे रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ कि ये कोई भी गवर्नमेंट है इंडिया की, उसका मौक़िफ़ है ये 1994 में हमारे पार्लियामेंट का एक रेजोल्यूशन है आरजू जी, इंडियन पार्लियामेंट का 1994 का एक रेजोल्यूशन है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि आपका आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान का जो एरिया है वो भारत को वापस लेना है। ये हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है। तो जो राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं वो पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन से कुछ अलग नहीं, कि ये वॉर मॉन्गरिंग नहीं है। मतलब अगर कोई इसको ये बोले कि भारत को जंगी जुनून चढ़ गया है या भारत जारियत तो उतर आया है, ऐसा नहीं है। ये भारत की स्टेटेड पोजीशन है, पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की एक स्टेटेड पोजीशन है, एक रेजोल्यूशन है, तो उसके तहत बात हो रही है ये। तो इट शुड बी रेड इन दैट कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान ने भी इधर से स्टेटमेंट दिया है, पाकिस्तान वालों ने भी कहा है कि जी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि एक बार ही बैठकर और इसका कोई हल निकालें? बिकॉज बहुत सी जंगें भी लड़ चुके, सब कुछ कर चुके, और फिर बार बार उठकर यहाँ से भी इसी किस्म का स्टेटमेंट जाता है और भारत से भी आता है। ये कब तक चलेगा? अच्छा आरजू जी, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, कि मतलब किसी ने मुझसे बात बोली थी, बड़े सीनियर डिप्लोमेट थे, तो मैंने उनसे ये बोला कि पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं कि आप लोग जंग की बातें मत किया करिए। तो भारत हर समय जंग की बातें करता है या इसकी बातें करता है। तो उनका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था। उन्होंने बोला आज तक तो सारी जंगें पाकिस्तान ने शुरू करी, हमने तो शुरू करी नहीं, तो हमारी बातों से इतनी परेशानी क्यों? हमने तो जंग करी नहीं अभी तक, तो हमारी बातों से ऐसी क्या परेशानी है पाकिस्तान को? भाई बातें फ्री हैं, बातें लोग। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि ये पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, और भारत में जो पार्लियामेंट के रेजोल्यूशंस होते हैं आरजू जी, दोज आर टेकन वेरी वेरी सीरियसली एंड दे आर वेरी सैक्रोसैंक्ट इन नेचर। मतलब कि ये, और तब 1994 में जब ये हुआ था, तब भाजपा की सरकार नहीं थी पावर में। और मैं एक और चीज आपको बता दूं, जो हमारी जंगों का